राम राम पे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर दोस्तों आप भी आर वाले भी ग्रुप डी तैयार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो चलते हैं इसके हमारे वीडियो पर। ये रहा प्रश्न आपके सामने, कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है? साबुन, नींबू का रस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। नींबू का रस जो होता है दोस्तों एक प्रकार का अम्लीय होता है। आज की क्लास में हम आपको केमिस्ट्री के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे। लाल लिटमस नीला हो जाता है वह जब वह किसी संपर्क में आता है। लाल लिटमस पत्र जो होता है वो नीला कब होता है, किसके संपर्क में आने पर होता है? अम्ल के संपर्क में आने से, क्षार के संपर्क में आने से, जल के संपर्क में, या फिर नमक के संपर्क में। क्षार के संपर्क में जब लाल लिटमस पत्र आता है वो नीला हो जाता है। ऑप्शन क्षार इसका करेक्ट आंसर होगा। पीएच पैमाना किसे मापने के लिए होता है? अम्ल की गंध को, घुलनशीलता को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, तापमान को। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए जो होता है पीएच पैमाना होता है। किस अम्ल का प्रयोग बैटरी में होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, या फिर एसिटिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग है दोस्तों बैटरी में होता है। NaOH किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, लोहा है। NaOH जो है दोस्तों एक प्रकार का क्षार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, Na2CO3, NaHCO3, CaCO3। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप सभी को जो है कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के जो रासायनिक सूत्र भी आपको याद जरूर करने हैं। अम्ल व क्षार मिलाने पर क्या बनाता है? केवल लवण बनाता है, जल बनाता है, लवण और जल दोनों बनाता है, फिर गैस बनाता है? अम्ल और क्षार जो है दोस्तों लवण व जल बनाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दांतों की सड़न किसके कारण होती है? क्षारीय लार के कारण, अधिक मीठा खाने से, अम्लीय लार के कारण, क्षारीय भोजन के कारण। अम्लीय लार के कारण जो है दांतों में सड़न होती है। कौन सा लवण शीतलन के लिए प्रयोग किया जाता है? NaCl, NaHCO3, NH4Cl, CuSO4। NH4Cl जो है शीतलन के लिए प्रयोग किया जाता है। किस संकेतक का रंग अम्ल में लाल और क्षार में पीला हो जाता है? ऐसा कौन सा संकेतक है जो अम्ल में डालने पर वो लाल हो जाता है और क्षार में डालने पर जो है पीला हो जाता है? लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फेथिन, कस्तूरी। मेथिल ऑरेंज जो एक ऐसे प्रकार का यौगिक जिसे अगर अम्ल में डाला जाता है तो वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है और क्षार में डालने पर वह पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। पानी में अम्ल मिलाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पानी जम जाता है? पानी में जो अम्ल मिलाया जाता है उसके बाद जो तापमान जो है दोस्तों बढ़ता है। ऑप्शन बी एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4, CaCO3, CaOH2, CaSO4.2H2O। दोस्तों CaSO4 ½ H2O जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लास्टर का जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये होता है। अति अम्लीय मृदा को निष्क्रिय करने के लिए क्या डाला जाता है? जो मृदा जो होती है अर्थात मिट्टी जो होती है उसकी अम्लीयता को निष्क्रिय करने के लिए क्या डाला जाता है? नमक, चूना, अम्ल, एसिडिक खाद। मृदा की अम्लीयता को निष्क्रिय करने के लिए उसमें चूना डाला जाता है और चूना का जो रासायनिक सूत्र है वह है CaOH2 जो इसका रासायनिक सूत्र है। साल्ट जिसका प्रयोग पाचन में किया जाता है? बेकिंग सोडा। ऐसा कौन सा नमक है जिसका उपयोग पाचन में किया जाता है? कॉमन साल्ट, एंटी एसिड, एनिमल। बेकिंग सोडा का उपयोग जो है पाचन में किया जाता है। दोस्तों अब बताएं, ये रहा बायो का प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सबसे दुर्लभ है? ओ पॉजिटिव, AB नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव। AB नेगेटिव जो प्रकार का रक्त समूह है ये सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। विटामिन कौन से पोषक तत्व वर्ग में आते हैं? ऊर्जा प्रदायक में, संचरात्मक में, नियामक में, उपरोक्त सभी में। विटामिन जो होते हैं दोस्तों एक नियामक पोषक तत्व के वर्ग में आते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, बेरीबेरी, स्कर्वी, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। रिकेटस रोग जो दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन एच। विटामिन के जो है दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल,
थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर कैल्सीफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 किस तत्व से संबंधित है? आयरन से, कैल्शियम से, कोबाल्ट से, मैग्नीशियम से। कोबाल्ट से जो है विटामिन 12 का संबंध है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन के की कमी से। विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस रोग जो है होता है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन के की कमी से। विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है। अगर दोस्तों आपको विटामिन B1 शो नहीं करता तो आप विटामिन बी कर सकते हैं। अगर आपको B1 जो शो करता है तो विटामिन B1 जो है ऑप्शन करेक्ट करना है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। स्कर्वी जो रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन के की कमी से। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे स्कर्वी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होना है। आपको सभी रोग और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। राम राम।